ड्रीम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th तुम्हारी अच्छी खासी चली गई है, तो क्लास 10th जब पास कर लोगे ना, क्लास 10th का रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। मई के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद पता है तुम्हें क्या करना है? जैसे ही रिजल्ट आएगा तुम्हारे सामने तीन रास्ते होंगे। अभी तक क्या होता आया है, क्लास 8 तो तुमने पास की, 9th में जाके बैठ गए, 9th पास की, तुम 10th में जाके बैठ गए। लेकिन अब अलग होगा। अब अलग क्या होगा? क्लास 10th तुमने पास कर लेना, तो तुम्हारे सामने तीन रास्ते होंगे। पहला होगा आर्ट्स वाला रास्ता, दूसरा होगा कॉमर्स वाला रास्ता, तीसरा होगा साइंस वाला रास्ता। यानी कि अब तुम्हें चुनाव करना होगा। किसी एक चुनाव करने के बाद ही तुम्हें बताया जाएगा कि भाई उस वाली क्लास में जाके बैठो। तो ये जो आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कैसे चुनाव करें? हो सकता है तुमने पहले से विचार कर लिया हो कि भाई हमें इस स्ट्रीम में जाना है, तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने यही विचार नहीं करना है कि भाई हम यहां पर क्या करें, क्लास 11th में आसान आसान सब्जेक्ट ले लेते हैं, पास हो जाएंगे। उसके बाद क्या, कौन से कॉलेज में जाओगे, कौन सा कैरियर ऑप्शन होगा, इन चीजों पर भी विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फ्यूचर बनना शुरू होगा, आपका कैरियर बनना शुरू होगा इसी क्लास 11 से। इसीलिए जो भी स्ट्रीम सिलेक्शन है, ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। हर एक स्टूडेंट के लिए ये चैलेंजिंग होता है, क्लास 10th के एग्जाम जितना ही चैलेंजिंग होता है। तो इस वीडियो में आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, यहाँ पर कैरियर ऑप्शंस बताऊंगा कि आर्ट्स में कौन से कैरियर ऑप्शंस है, कॉमर्स में कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं, इसके अलावा साइंस में कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम, शुरू करते हैं इसको नेक्स्ट पेज से। जैसे ही क्लास 10th के एग्जाम होंगे, तुम्हें सोचना शुरू कर देना है कि भाई कौन सी स्ट्रीम हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। और सिर्फ ये सोचना शुरू नहीं करना है, तुम्हें ये सोचना शुरू करना है कि भाई आर्ट्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं, कॉमर्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं, साइंस अगर हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए कैरियर ऑप्शन क्या होगा, कौन सा कॉलेज होगा, कौन सी जॉब होगी, सारी चीजें आपने सोचनी पड़ेंगी। अभी से अगर ऐसे ही रैंडम कुछ भी चूज कर लिया, तो भाई वो होता है ना, गुड़ गोबर हो जाती हैं चीजें, आगे कोई भी रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मान लो तुम आर्ट्स सेलेक्ट करते हो, तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है जो पॉपुलर हैं आज के टाइम, वो बता देता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले यहां पर आ जाता है भाई लॉ। लॉ यानी कि वकील बनते हैं, जज बनते हैं, आर्ट्स लेकर तुम बन सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जर्नलिज्म। रिपोर्टर देखा है, पूरा दिन न्यूज देखते हो, पता नहीं आज आजकल किस किस तरह की न्यूज आती हैं, तो जो भी न्यूज पार्ट होता है, जर्नलिज्म वाला पार्ट होता है, वो भी यहाँ पर बन सकते हो आप। इसके बाद साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी जो है ये भी यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी वाला पार्ट जो होता है भाई, होटल मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट जो इस तरह की जॉब्स होती हैं, हॉस्पिटैलिटी जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पर आपने देखा होगा, वहां पर कोई व्यक्ति होता है, वो आपको वहां उस एरिया की हिस्ट्री वगैरह बताता है, तो हिस्टोरियन भी आप बन सकते हो। हिस्टोरियन जो हैं, बहुत सारे पॉपुलर हिस्टोरियंस हैं, वो टीचर भी हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो भाई। पब्लिक में आप जाओ, उसके बाद पता करो कि भाई पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक के लिए कौन सी पॉलिसीज सही होंगी, वो पॉलिसीज बनाने के लिए आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा सिविल सर्विसेज, अरे ये तो सबको पता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्विसेज, आर्ट्स सेलेक्ट करके आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं भैया आर्ट्स सेलेक्ट करने पर। ये जो पॉपुलर है ना, वो मैंने बताए। मान लो अगर तुमने आर्ट्स लेने की सोची है, तो मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि भैया हमने आर्ट्स लेने की सोची है, और इनके अलावा अगर आपका कोई कैरियर ऑप्शन है, तो उसको भी मेंशन आपने कमेंट में जरूर कर देना है। ठीक है, आर्ट्स वाला पार्ट हो गया। बात करते हैं कॉमर्स वाले पार्ट की। भाई कॉमर्स अगर तुम सेलेक्ट करते हो, तो कॉमर्स में सबसे पहले, कॉमर्स जो होता है ना, वो पैसे से संबंधित होती है सारी चीजें उसमें। तो यहां पर कॉमर्स में क्या होगा भाई, सीए का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सीए आप बन सकते हो यहां से। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत पॉपुलर चल रहा है भाई ये। ठीक है, ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है। डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हो। डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा की एनालिसिस करना, सारा काम कौन करता है भाई, कॉमर्स वाले स्टूडेंट करते हैं। इसके अलावा जो घर में फाइनेंस, ठीक है, घर में फाइनेंस कौन मैनेज करता है भाई, मम्मी करती हैं ऑब्वियसली ज्यादातर। तो जो फाइनेंस मैनेजमेंट वाला काम होता है, वो भी यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ओपन रहता है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट और साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको फाइनेंस समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट उसमें मास्टर होते हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर जो होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा डिमांड है किसकी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट की। इंश्योरेंस सेक्टर में अलग अलग कई तरह की जॉब्स होती हैं, जिसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट के अपना कैरियर उसको बना सकते हैं। इसके बाद
कंपनी सेक्रेटरी, जितनी भी कंपनी होती है ज्यादातर कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होती है, तो कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट में बेसिकली क्या होता है, रिसर्च करनी होती है, डेटा को इकट्ठा करना होता है, एनालिसिस करनी होती है, डेटा से आउटपुट निकालना होता है, जो भी फायदे वाली चीजें हैं, मतलब आउटपुट यानी कि पैसों से संबंधित फायदा, कि भाई कहां पर कितनी सेल रखी जाए, प्राइस क्या रखा जाए, ये सारी चीजें कॉमर्स में की जा सकती हैं। इसके अलावा भी और भी ऑप्शन होते हैं। अगर आपने कोई ऑप्शन सोचा है कॉमर्स लेने के बाद अपने करियर ऑप्शन के लिए, तो उसको भी मेंशन आपने कर देना है। बात करेंगे यहाँ पर साइंस की। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, एक बात बता देता हूँ, साइंस पर बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स वालों पर हंसते हैं। आर्ट्स बहुत इजी लगता है, कुछ मतलब साइंस ले लेंगे ना तो उनको लगेगा कि आर्ट्स तो बहुत इजी है, इसमें पढ़ना ही क्या होता है। भाई कंपेयर नहीं की जाती है। सबसे पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखो, अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो तीनों चीजें आसान हैं आपके लिए। आर्ट्स भी आसान होगी, कॉमर्स भी और साइंस भी आसान होगी। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज में तो तीनों चीजें आपको डिफिकल्ट लगेंगी। तो डिफिकल्टी लेवल जो है वो तीनों का सेम है, किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं भाई साइंस की। साइंस में अगर हम फर्दर बात करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इसको क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट मैंने कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर मैं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो चूज करता है क्लास 11th में, उसकी बात करता हूं, जैसे मैनेज किया था। यहां पर अगर मैं चूज करता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है भाई, सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप इंजीनियर बन सकते हो। अलग अलग फील्ड में आप इंजीनियर बन सकते हो। पायलट अगर तुम्हें बनना है, भाई किसी ने सपना देखा कि हमें तो जहाज उड़ाने हैं, कागज वाले नहीं, हमें वो असली वाले जहाज उड़ाने हैं, तो उसके लिए पीसीएम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है भाई मर्चेंट नेवी का, उसके लिए भी पीसीएम की जरूरत आपको होगी। आईटी सेक्टर में अगर तुम्हें जाना है तो पीसीएम चाहिए। इसके साथ साथ तुम्हें कंप्यूटर साइंस भी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आर्किटेक्ट होते हैं भाई, अलग अलग तरीके, मतलब बहुत सारी चीजों की, अलग अलग तरह की चीजों को डिजाइन करने वाले जो बंदे होते हैं आर्किटेक्ट होते हैं। तो आर्किटेक्ट अगर तुम्हें बनना है तो भी पीसीएम की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मैथमेटिशियन तुम्हें बनना है, मैथ्स में एक्सपर्ट होना है, तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ तुम्हारा मैथ होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा मशीन लर्निंग, ये बहुत पॉपुलर है भाई, ठीक है। जो भी हमारा एआई है उसमें मशीन लर्निंग एक पार्ट होता है, एआई का एक पार्ट होता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग जो भी है वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने के बाद ही इसको तुम कैरियर ऑप्शन बना सकते हो। इसके अलावा डिजाइनिंग, भाई आपको बता दूं, डिजाइनिंग पेन को कैसे डिजाइन करना है, मोबाइल फोन को कैसे डिजाइन करना है, जो ये आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है इसको कैसे डिजाइन करना है, हर एक पार्ट में डिजाइनिंग होती है। ये चश्मा है, इसको किस तरह से डिजाइन करना है, हर एक जो भी आपके आसपास चीजें देखते हो इनकी डिजाइनिंग जो है ना वो यही करते हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट ही करते हैं। और हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का डिजाइन जरूर करवाती है, इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पीसीएम के लिए कैरियर ऑप्शंस बन जाते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई है तो कमेंट करके बता देना है। भाई पीसीएम हो गया। बात करेंगे यहाँ पर पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, तो जो भी अगर स्टूडेंट पीसीबी को लेता है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि उसको क्या करना है भाई, उसको सिर्फ एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है, उसको सिर्फ डॉक्टर बनना है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बायोलॉजी ली है तो भाई ये तो डॉक्टर बनने की सोच रहा है, लेकिन बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो यही होगा भाई, डॉक्टर जो होता है वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, यानी कि मेडिकल डॉक्टर वाला ऑप्शन आ जाएगा। अलग होता है भाई डेंटिस्ट, ठीक है, ये डेंटिस्ट अलग होता है, मेडिकल डॉक्टर से ये अलग होता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में भी ऑप्शंस होते हैं, बोटेनी में भी ऑप्शंस होते हैं, फार्मेसी आप देखते होंगे घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, फार्मेसी शॉप्स मिल जाती हैं, दवाई की दुकानें मिल जाती हैं, तगड़ा मार्जिन होता है, तुम्हें बता देता हूं दवाइयों पर। तो जो भी दवाई होती है वहां पर भी आप अपना करियर बना सकते हो, फार्मेसी इसको कहेंगे। जूलॉजी होता है, इसके अलावा नर्सिंग होता है, ऑडियोलॉजी होता है। ऑडियोलॉजी यानी कि जो हियरिंग डिवाइसेस होते हैं वहां पर ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जाते हैं। और इंडिया में ऑडियोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है इसमें बहुत ज्यादा कैरियर ऑप्शंस है, क्योंकि बहुत कम लोग ऑडियोलॉजी को चूज कर रहे हैं। इसके अलावा ठीक है, ये तो हो गया पीसीबी वाले। इसके अलावा भी हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऑप्शन हो तो कमेंट करके बता देना, दूसरे वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पर हेल्प
हो जाएगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। भाई कोई भी मोबाइल की एप्लीकेशन डेवलप करवानी है, कोई भी आप एप्लीकेशन देखा है ना, आपके फोन में मोबाइल एप्लीकेशन होती है, ऑन करते हो और पढ़ाई करनी शुरू कर देते हो, तो जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है, जो भी लैपटॉप के अंदर एप्लीकेशन है, सारी की सारी कौन बनाएगा भाई? कंप्यूटर साइंस वाला बंदा बनाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको बनाता है। इसके अलावा आईटी की जो भी सर्विसेज होती है, कोई भी आईटी की सर्विस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला बंदा आपके लिए बनाएगा, कंप्यूटर साइंस वाला बंदा आपके लिए बनाएगा। साइबर सिक्योरिटी, भाई मेरा चैनल 2 बार हैक हो चुका है, तुम्हें पता ना हो तो मेरा चैनल 2 बार हैक हो चुका है। एक बार एमकेआर वाला हुआ था, एक बार उससे पहले भी एमकेआर वाला ही हुआ था, एमकेआर क्लास 9 वाला चैनल। तो जो भी चैनल है उनको हैक होने से बचाने के लिए क्या करना है? साइबर सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए। तो भाई साइबर सिक्योरिटी, इसमें भी काफी कैरियर ऑप्शंस होते हैं। इवन आपको बता दूं, पुलिस जो है ना, पुलिस के भी थाने बनने लग गए हैं, साइबर सिक्योरिटी वाला थाना, ठीक है, यहाँ द्वारका में है कहीं पर, आपको पता होगा, मतलब दिल्ली द्वारका में है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मशीन लर्निंग वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। क्लाउड इंजीनियरिंग जो है ये भी काफी पॉपुलर है, इसमें भी डिमांड काफी ज्यादा है। सॉफ्टवेयर अगर आर्किटेक्ट होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की जरूरत होती है। और कौन बनाएगा भाई? कोडिंग करने वाला बंदा बनाएगा, यानी कि कंप्यूटर साइंस यहाँ पर यूज होगी। कंप्यूटर साइंस अगर तुमने ली है तो आईटी का जो फ्यूचर है ना, एक बात बता देता हूं, आईटी का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है। आपने देखा होगा इंडिया में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गूगल में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, जो सैमसंग में बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, जो भी अमेरिका की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनमें बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं। तो भाई ये सारे ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर ओपन हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस ऑप्शन लेने के बाद। मैंने यहाँ पर तीनों चीजें आपको बता दी हैं। आर्ट्स में क्या कैरियर ऑप्शन है, कॉमर्स में क्या है, साइंस के लिए भी यहाँ पर मैंने सारी चीजें क्लासीफाई कर दी हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेरे दिमाग में आती है, बता देता हूं तुमको। अगर तुम्हें खुद के लिए स्ट्रीम चूज करनी है तो तुम्हें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि 11th 12th ही तो पास करनी है, कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं आसान आसान वाले। भाई उसके आगे की भी सोचनी पड़ेगी, तुम्हें अपना भविष्य जो है, कैरियर जो है वो किस फील्ड में बनाना है, किस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है। अगर ये सोचकर चलोगे तो बहुत बेहतर कर पाओगे अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल के लिए कैसे सेलेक्ट करना है उसका बढ़िया सबसे मेथड जो है ना वो बताता हूं। देखो, आपको एक तरफ अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लिख लो, एक तरफ आपकी वीकनेस जो है वो लिख लो। आपने अभी क्लास 10th में जो जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको लिख लो। कौन कौन से सब्जेक्ट है भैया? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है। उसके बाद सोशल साइंस के आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, साइंस के आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आईटी, सीए, इस तरह के सब्जेक्ट भी आएंगे। इनको फिलहाल मैं इग्नोर कर देता हूं कुछ देर के लिए। हाँ, जो मेन सब्जेक्ट आपके हैं ना भाई, इन मेन सब्जेक्ट में से आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जैसे अगर मैं अपने लिए सेलेक्ट करता हूं, भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर हिंदी को लेता हूं एक एक करके, ठीक है, हिंदी मेरी क्या है भाई? वीकनेस है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि भाई मेरी हिंदी आ गई यहाँ पर। इसके बाद बात करता हूं मैं इंग्लिश की, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इंग्लिश आ जाएगा। स्ट्रेंथ होने का मतलब होगा कि भाई उसमें कोई भी कुछ भी आ जाए, मैं फोड़ दूंगा उसे, मैं निकाल लूंगा उसे, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस अगर आपको आ रहा है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। और जैसे हिंदी आता है तो भाई मैं हिंदी, सबसे पहले हिंदी आते ही जैसे ही मैंने हिंदी के बारे में सोचा, मेरे दिमाग में आया कि भाई ठीक है, बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन लिखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत गलतियां मैं करता हूं, इसीलिए हिंदी मेरी वीकनेस यहाँ पर बन जाती है। इसके बाद बात करेंगे भाई मैथ्स। अरे ये तो अपनी वीकनेस नहीं है, ये अपनी पावर है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मैथ सब्जेक्ट भी मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर ज्योग्राफी आता है, तो भाई ज्योग्राफी भी मेरी क्या है? ज्योग्राफी मतलब मुझे मजा आता है, सही बताऊं, ज्योग्राफी पढ़ने में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? ज्योग्राफी आ जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री, भाई बहुत बोरिंग लगती है, ठीक है, आपकी तरह हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आता हो। अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, मजा आएगा। अब यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो मेरे लिए चैलेंजिंग है भाई, वो मेरी वीकनेस है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, वो भी समझ में नहीं आती है। जो इकोनॉमिक्स के वर्ड्स होते हैं ना वो एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स को डाल देता हूं। इसके बाद सिविक्स है भाई, इसमें पॉलिटिक्स वगैरह की जो बातें हैं वो भी मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आती हैं, सिविक्स भी मैंने यहाँ पर रख दिया। मतलब समझ सारी चीजें आती हैं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है ना उनको ढूंढ रहा हूं। मैंने तो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, सभी में बढ़िया नंबर आए मेरे। मैंने यहाँ पर कंटेंट भी बनाया है, एकदम क्लासिक कंटेंट आपके लिए बनाया है, हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है हर एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना सिखा रहा हूं, तो मेरे जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भाई इनमें कुछ भी आ जाए मैं कर दूंगा, वो वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि आपको हिस्ट्री नहीं आती। अरे सारी हिस्ट्री पता है मुझे, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में जो आती है सारी पढ़ रखी है मैंने। इसके बाद सिविक्स हो गया भाई, फिजिक्स ये अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई फिजिक्स मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, फिजिक्स मेरे पास सब्जेक्ट आ जाता है। केमिस्ट्री मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर केमिस्ट्री, ठीक है, ये आ जाता है मेरे सामने यहाँ पर।
केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी, मतलब बढ़िया सब्जेक्ट लगता है मुझे, ठीक है। ये आ गया मेरे सामने यहाँ पर बायोलॉजी। तो जो भी मेरे सब्जेक्ट थे, जो भी मेन सब्जेक्ट थे, मैंने उनको क्लासिफाई कर लिया, किन में मैं स्ट्रोंग हूँ, किन में मेरी वो स्ट्रेंथ है और किन में मैं वीक हूँ, मतलब मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं है, इस बेसिस पर मैंने यहाँ पर क्लासिफाई कर लिया है। तो देखो, अब मुझे अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। भाई मेरी स्ट्रीम क्या होगी, ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं स्ट्रीम क्या होगी मेरी और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, वो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट किया जाएगा भाई, मैथ तो डेफिनेटली लेने वाला हूँ। अगर मैं मैथ लेता हूं तो मुझे फिजिक्स भी साथ में चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या होगा, 11th और 12th में मैथ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स में आएंगे, फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट इन दोनों में आते हैं। अगर मुझे फिजिक्स पढ़नी है तो भाई मैथ्स तो आना चाहिए ही। तो मेरे पास दो सब्जेक्ट तो यहाँ पर डायरेक्ट आ ही जाते हैं। भाई मुझे मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, तो डेफिनेटली जो मेरी स्ट्रीम है वो कौन सी हो जाएगी, साइंस स्ट्रीम मेरी हो जाती है। लेकिन साइंस स्ट्रीम होने के साथ साथ मुझे 5 मेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। वो सब्जेक्ट चूज करने के लिए देखो क्या किया जाएगा। भाई मैंने यहां पर मैथ चूज कर लिया, फिजिक्स चूज कर लिया, बायोलॉजी काफी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन भाई मुझे डॉक्टर वाली लाइन में नहीं जाना था, अब भी नहीं जाना है मुझे, तो मैं इस सब्जेक्ट को हटा दूंगा। भाई ये वाला सब्जेक्ट मैं अपने लिए चूज नहीं करूंगा। अगर मैं मैथ और फिजिक्स की बात करता हूं तो ज्योग्राफी उसके साथ में नहीं लिया जा सकता है, ये अपने आप यहां से हट जाएगा। मेरे पास कौन सा सब्जेक्ट बचेगा भैया, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट बचेगा। मेरे पास कितने हो गए भाई, 1 2 3 सब्जेक्ट मेरे पास यहां पर आ जाते हैं, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स। अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि भाई जरूरी है, मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि तुम उसमें वीक हो लेकिन फिर भी तुम्हें उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उसको पढ़ने में फिर भी तुम्हें उसको चूज करना पड़ता है। जैसे यहां पर मैंने चूज किया केमिस्ट्री को, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर एक सब्जेक्ट हम वो ही सेलेक्ट कर ले जिसमें हम स्ट्रोंग हो। जैसे मैंने यहां पर क्या किया भाई, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स के साथ साथ मैंने केमिस्ट्री को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मेरा जो साइंस है वो कौन सा हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला जो साइंस है मैंने वो सेलेक्ट कर ली। अब 4 ही सब्जेक्ट हुए ना, मुझे तो 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जब क्लास 11th के लिए तुम जाओगे तो वहां पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट होता है जैसे फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है भाई, उसको भी सिलेक्ट आप कर सकते हो, जैसा मैंने किया था क्लास 11th में, तुम भी कर सकते हो। तो मेरे सामने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन आपके मिल जाएंगे। मैंने फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर साइंस भी ले लिया था, तो मेरे पास कितने हो गए थे, मेरे पास कितने सब्जेक्ट हो गए थे, 6 सब्जेक्ट हो गए थे। 6 सब्जेक्ट में मैंने क्लास 12th का एग्जाम दिया था और काफी अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार अपने लिए स्ट्रीम चूज कर सकते हो। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को आप लिख लो अभी के अभी, क्लास 10th में जो तुमने पढ़े थे, ठीक है, इन सब्जेक्ट को आपने लिख लेना है, इन्हीं को आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार क्लासिफाई कर देना है। फिर उसके बाद बहुत टाइम दे दो इसको और सोचो कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सही रहेगी। अब मान लो तुमने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, स्ट्रीम सेलेक्ट हो गई, 11th और 12th तुम्हारा फिक्स हो गया, तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट बना लो। उस स्ट्रीम के अनुसार आपको जिस भी फील्ड में कैरियर ऑप्शन बनाना है उसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनमें किस तरह से एडमिशन लेना है, सारी स्ट्रेटेजी आपके पास अभी की अभी होनी चाहिए। इसके अलावा आगे कैरियर ऑप्शन कौन कौन से होंगे वो तो आपने डिसाइड यहाँ से ही कर लेना है, जो भी मैंने आपको बताए हैं, या इसके अलावा आप गूगल पर जाकर रिसर्च भी कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करता हूं भाई, अगर आपको डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना है, भाई तुम डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करके, भाई इंजीनियर के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेलेक्ट करना होता है, डॉक्टर के लिए आपको पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेलेक्ट करना होता है। तुम्हें डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है तो उसकी शुरुआत होती है कहां से, क्लास 11th से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। तुम्हें चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे तुम्हें इंजीनियर बनना हो, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें कौन सा एग्जाम देना होगा भाई, नीट का एग्जाम देना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इंजीनियर जो होते हैं उनको कौन सा एग्जाम देना होगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें ये 2 एग्जाम देने होंगे। इंजीनियर को जेईई का एग्जाम देना होगा और जो भी डॉक्टर होते हैं उसको एग्जाम देना होगा नीट का। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए है ये, जो भी मेडिकल कॉलेज है या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्जाम देने होंगे, उसके बाद रैंक लेकर आनी होगी। इस तरह से ये सीन रहता है। अगर तुम डॉक्टर बनने का सपना देखते हो या फिर इंजीनियर बनने का सपना देखते हो, तुम्हें पता होना चाहिए रोड मैप। रोड मैप क्या है भाई, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो भाई 11th के बाद क्या करें, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको जानना है डॉक्टर किस तरह से बना जाता है तो नीचे कमेंट कर देना कि भैया हमें डॉक्टर बनना है, एक डिटेल वीडियो बना दो रोड मैप क्या रहेगा डॉक्टर बनने के लिए। या फिर तुम्हें इंजीनियर बनना है किसी भी फील्ड में,
मान लो तुम्हें सिविल इंजीनियर बनना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, तो आपको अपनी जिस भी फील्ड में आपको इंजीनियर बनना है उसके साथ आपने कमेंट कर देना है कि भैया इस फील्ड में हमें इंजीनियर बनना है, उसके लिए रोड मैप बता दो, तो उस पर एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रोड मैप चाहिए, कमेंट कर देना, बता दूंगा। और डॉक्टर इंजीनियर से मुझे याद आया यार, जो अनअकैडमी है ना भाई, अनअकैडमी का मतलब डॉक्टर, अगर तुम्हें नीट का एग्जाम देना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो 4499 में बैच यहाँ पर आपके लिए है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए क्या है, ये बैच है सिर्फ 4499 में। या फिर तुम्हें जेईई का एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करनी है, तो 4499 में यहाँ पर आपको बैच मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे बैच मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी तुम्हें मिल जाएंगी, देख सकते हो, इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, काफी अच्छा प्लान है। डॉक्टर बनना है उसके लिए भी इतना है, इंजीनियर बनना है उसके लिए भी इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाई स्ट्रीम प्रेडिक्टर की। मान लो तुम स्टिल कंफ्यूज हो कि भाई कौन सी स्ट्रीम तुम्हारे लिए है, इस चीज को लेकर अभी भी कंफ्यूज हो तुम, तो एक काम कर सकते हो, स्ट्रीम प्रेडिक्टर का यूज कर सकते हो। स्ट्रीम प्रेडिक्टर में बेसिकली क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपका इंटरेस्ट है उसको बताएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनका आंसर आपने कर देना है। तो आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी, ये स्ट्रीम प्रेडिक्टर आपको बता देगा। अब कहाँ कैसे, स्ट्रीम प्रेडिक्टर जो है इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं, काफी हेल्प हो जाएगी आपकी स्ट्रीम प्रेडिक्टर का यूज करने से स्ट्रीम सेलेक्ट करने तक। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी चीजें हैं, स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करनी है, बेसिकली बहुत लंबी मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दी है। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना है, क्लियरिटी मिल जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट भाई, जो भी हमारी क्वालिटी एजुकेशन है वो कहां पर मिलेगी आपको। एमकेआर क्लास 9th पर आपने क्लास 9th पढ़ा, ग्रीन बोर्ड पर आपने क्लास 10th पढ़ा। अब ग्रीन बोर्ड हिंदी पर आपने क्या किया, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़े। ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आ जाओ। मैथ अगर तुम्हें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्रीन बोर्ड पर आपने मैथ और साइंस पढ़ा, यहाँ पर भी मैथ और साइंस आपके लिए कवर कराया जाएगा। 11th क्लास का पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में पहले से ही यहाँ पर कराया जा चुका है और बहुत क्वालिटी वीडियोस यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आ जाना है यहाँ पर क्लास 11th और 12th के लिए। अपनी जो तैयारी है मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आ जाने हैं। इसके अलावा जो भी हमारे ये चैनल से अपने छोटे बड़े भाई बहन, दोस्त मित्र, सगे संबंधी, उनके साथ इनको शेयर भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।